हेलो प्यारे बच्चों, और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा और एक्सरसाइज जो होगी वो आपकी 8.1 होगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.1 का अगर आप लोगों ने स्टूडेंट्स अगर सेकंड जो पहला जो प्रश्न है वो अगर नहीं देखा है तो उस प्रश्न को जाकर के देख लीजिएगा। चलिए हम आज की इस क्लास में सॉल्व कराएंगे एक्सरसाइज 8.1 का जो प्रश्न नंबर जो 2 है उसको सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर देखिए हमसे कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। अब ये देखिए आकृति है और यहाँ पर हमको क्या करना है कि पहले इस आकृति को देख लेना है। इस आकृति को देख करके यहीं से ही हमको क्या करना है, tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो ये हम आपको समझा दें कि इसमें देखिए ये p हो गया और ये आपका q हो गया, ये r हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए ये जो होता है इसको हम बोलते हैं कर्ण। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं कर्ण। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे लंब। और इसको क्या बोलेंगे, इस रेखा को बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे आधार। तो इस सवाल को हल करने से पहले कुछ ऐसे सूत्र हैं वो आप लोगों को तैयार होने चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट सूत्र याद कराने जा रहा हूं। तो चलिए आप लोगों को हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सूत्र याद कराएंगे, तब आप इस सवाल को लगा पाएंगे। ये एक सारणी है जिसमें लिखा है कि साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये लिखा है आधार, ये लिखा है कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। और फिर आगे बात करते हैं सेक थीटा के बारे में। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आप लोग क्या करिए, इसको लिख लीजिएगा इस सारणी को। अब हम लाते हैं प्रश्न नंबर सेकंड को और उस प्रश्न को सॉल्व कराते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने उस सारणी को याद कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने उस सारणी को याद कर लिया है तो आप लोग स्टूडेंट्स इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात हो रही है कि यहाँ पर tan p माइनस कॉट r। तो tan p बराबर मैंने क्या लिखाया था आपको, तो tan p बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan p बराबर होता है लंब बटे आधार। अब देखिए p को अगर हम ये मानेंगे, p अगर हम इसको मानेंगे तो देखिए मैंने आपको बताया था कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है। मैंने आपको बता भी दिया है कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो लंब ये हो जाएगा, देखिए लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो लंब ये हो जाएगा। तो हमको लंब पता नहीं है क्या होता है, तो अब हमको लंब निकालना पड़ेगा। तो हमको देखिए यहाँ पर अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, आधार। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको आधार ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। ठीक है, अब देखिए पी क्यू आर क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर देख लीजिए पी और क्यू, पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमको क्या ज्ञात करना है, जिसमें हमको ज्ञात करना है आधार को हमको ज्ञात करना है। तो आधार को किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसको ज्ञात करने के लिए एक आप लोगों को फार्मूला याद करना पड़ेगा जो हम आपको लिखाने जा रहे हैं। तो इसको देखिए, इसको ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, तो इसको ज्ञात करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार बराबर, यहाँ पर लिखेंगे आधार बराबर अंडर रूट का चिन्ह लगाएंगे, बड़ा सा अंडर रूट का चिन्ह लगाएंगे। और अंदर क्या लिखेंगे, अंदर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो अंदर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे ताकि एग्जामिनर पे कॉपी जब चेक करे तो उसको भी थोड़ा समझ में आए कि बच्चे ने क्या लिखा है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर देखिए आधार, फिर लिखेंगे यहाँ पर क्या आधार। अब देखेंगे कि ट्रायंगल में देखेंगे कि यहाँ पर देखिए, अब ट्रायंगल में देखेंगे कि उसका मान कितना दिया है ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल में देखेंगे, आप लोगों ने ट्रायंगल बना तो लिया ही होगा। तो ट्रायंगल में देखेंगे कि यहाँ पर कर्ण का मान कितना लिखा है। ठीक है, तो जल्दी से देखकर बताइए, कमेंट में करिए कि यहाँ पर कर्ण का मान कितना लिखा है। चलिए
कर्ण का देखिए मान कितना है, तो कर्ण का मान दिया है यहाँ पर कितना 13। तो 13 यहाँ पर कर्ण के स्थान पर लिखेंगे 13, 13 का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। कर्ण ये है, तो अब यहाँ पर देखिए लंब क्या है, लंब हो जाएगा 12, तो लंब के स्थान पर लिखेंगे 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिर इसको लिखेंगे आधार बराबर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग होता है 169, कहने का मतलब 169। ठीक है, 169 माइनस 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग होता है 144, मतलब 144। अब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे आधार बराबर होता है, आधार बराबर जब हम 169 से 144 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा कितना, प्राप्त होगा तो हमको यहाँ पर प्राप्त होगा 25, हमको प्राप्त होगा 25। फिर लिखेंगे आधार बराबर 5। सॉरी, अब ये जब अंडर रूट जब हम हटाएंगे तो ये अंडर रूट में 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आधार बराबर हो जाएगी, अंडर रूट में 5 नहीं है, 5 अलग है। ठीक है, अंडर रूट में 5 नहीं, चलिए हम अलग से लिख देते हैं। तो आधार बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 5। ये देखिए आधार बराबर कितना प्राप्त हुआ, तो आधार बराबर हमको प्राप्त हुआ 5। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि आधार के स्थान पर ये आधार लिखा है, यहाँ पर लिख देंगे 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब आप लोग इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। बिल्कुल मैंने आपको सारी की सारी ट्रिकें बता दी हैं, बिल्कुल फार्मूले सहित मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं। अब आप लोग इस सवाल का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सवाल को लगा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे tan p का मान। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है tan थीटा बराबर क्या होता है, मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए सबसे पहले अगर बात कर देंगे tan p का, अगर मैं मान निकालूँ तो tan p के लिए देखिए क्या करेंगे, तो p बराबर देखिए अगर हम tan p को अगर हम कोण मानते हैं, तो tan p को अगर हम समकोण त्रिभुज मानते हैं, तो tan p के लिए क्या करेंगे, tan p के सामने की भुजा ये जो होगी इसको मान लेंगे लंब। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा, मतलब कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी। तो कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, और cot r का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए इसको सबसे पहले हल करते हैं, किस तरह से इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए लंब का मान कितना दिया, मतलब कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो देखिए p के सामने क्या है, p के सामने है 5, तो p के सामने सबसे पहले लिखेंगे लंब के स्थान पर लिखेंगे 5, लंब के स्थान पर लिखेंगे 5, और आधार की जगह पर लिखेंगे कितना, देखिए आधार की जगह पर कितना लिखेंगे 12। ठीक है, तो आधार की जगह पर लिखेंगे 12, 5/12। अब देखिए आगे यहाँ पर लिखा है माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह लगा है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर देखेंगे, अब देखिए cot r का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर हम cot r को अगर हम त्रिभुज मानते हैं, cot r को अगर हम समकोण त्रिभुज मानते हैं, तो cot r, तो r के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, तो r के सामने की भुजा लंब हो जाएगी। मतलब यहाँ पर लंब क्या होगा, तो लंब हो जाएगा 5। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 5, बटे का चिन्ह लगाएंगे, लंब कितना, सॉरी आधार। तो यहाँ पर देखिए, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, तो r के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, तो r के सामने की भुजा हो जाएगी। साथ में इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा इसका 5, तो आधार इसका 5 हो जाएगा। तो देखिए आधार 5 होगा और लंब हो जाएगा इसका 12, तो कितना लिखेंगे 5/12, 5/12 यहाँ पर कर देंगे। आप इसको हल कर देंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए देखेंगे कि यहाँ पर देखिए 12 लिखा है, ये देखिए 12 लिखा है, तो एक लाइन खींचेंगे, नीचे 12 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए 12 का भाग देंगे 12 में, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस, अब इस 12 का भाग इसमें देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 1 पंचे 5 बराबर। अब 5 से 5 घटाएंगे तो मेरा बचेगा 0। और आप लोगों ने देखा होगा अगर किसी भी संख्या में अगर 0 अगर ऊपर आता है तो उसका आंसर ही 0 हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर बराबर 0, और ये सवाल आपका हल हुआ, आंसर बराबर 0 आएगा इस सवाल का आंसर। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में।